ये प्लेन 440 पैसेंजर्स और 29 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरा। एयरबस A380 दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल प्लेन्स में से एक है और ये एक डबल डेकर प्लेन भी है। यही वजह है कि इसमें 469 लोग सफर कर पा रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे क्वांटस फ्लाइट 32 टेक ऑफ किया। पायलट टेक ऑफ के सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। 5 मिनट बाद प्लेन करीब 7000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। तभी बैक टू बैक 2 धमाका हुआ। पूरा का पूरा प्लेन अचानक से हिलने लगा, मानो कोई भूकंप आ गया हो। कॉकपिट का ई-कैम डिस्प्ले ये शो करने लगा कि इंजन नंबर 2 फेल हो चुका है। इंजन में आग लग चुकी है। दोस्तों, इंजन ब्लास्ट होने का सबसे बड़ा खतरा होता है कि इसमें इंजन के मेटल के टुकड़े प्लेन के फ्यूजलेज और इसके विंग्स को डैमेज भी कर सकता है। प्लेन का फ्यूजलेज डैमेज होने पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्लेन का विंग्स डैमेज हो जाए तो खतरा कई हजार गुना बढ़ सकता है, क्योंकि प्लेन का विंग्स ही प्लेन को रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा फ्लैप्स, स्पॉइलर और फ्यूल टैंक भी प्लेन के विंग्स में ही होता है, इसलिए ऐसा होने पर खतरे की संभावना बहुत बढ़ जाती है। 25 जुलाई 2000 में कॉन्कॉर्ड प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्लेन के टेक ऑफ के दौरान इसका टायर ब्लास्ट हो गया। टायर का एक टुकड़ा प्लेन के विंग्स को हिट किया, जहां भरा हुआ था ढेर सारा ज्वलनशील फ्यूल। देखते ही देखते ये प्लेन आग की लपटों में घिर गया। इस प्लेन पर मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें एयरबस A380 की, तो ये प्लेन उससे भी कहीं अधिक डैमेज हो चुका था। इंजन ब्लास्ट होने के कारण मेटल का एक टुकड़ा विंग्स में हिट किया, जिससे कि फ्यूल टैंक में एक होल बन गया। इस होल के जरिए तेजी से फ्यूल लीक करने लगा। कॉकपिट का ई-कैम डिस्प्ले ये इंडिकेट करने लगा कि प्लेन का इंजन ओवरहीट हो चुका है। ऐसे में फ्यूल का संपर्क अगर उस जलते हुए इंजन के साथ हो जाए तो प्लेन 1 सेकंड में तबाह हो सकता है। एयरबस A380 बहुत ही विशाल प्लेन है, इसलिए इसमें 2 एक्स्ट्रा पायलट मौजूद थे, यानी कि कुल 4 पायलट्स इस प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए कंडीशंस को आसानी से कंट्रोल किया जा रहा था। 2 पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने में लगे हुए थे, वहीं एक पायलट ATC को पेन कॉल कर रहा था और तीसरा पायलट ई-कैम डिस्प्ले को 1 बाय 1 चेक कर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि ई-कैम डिस्प्ले इंजन नंबर 2 को कभी ओवरहीट शो कर रहा था तो कभी इंजन फायर। दरअसल ऐसा यहाँ पर इसीलिए हो रहा था क्योंकि इंजन में लगा हीट सेंसर सिर्फ हीट को ही सेंस कर सकता है। ओवरहीट और फायर में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये सेंसर आसानी से कंफ्यूज हो सकता है कि ये ओवरहीटिंग है या इंजन फायर। अब ये भी आखिरकार एक सेंसर ही है, कोई इंसान नहीं कि ये देख के बता दे कि हीट है या फिर आग लगी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इंजन फेलियर नहीं था। इंजन ब्लास्ट होने के कारण प्लेन में जो नुकसान हुआ, पायलट्स को अब उसे हैंडल करना था। उन्होंने सिंपली इंजन नंबर 2 को ऑफ कर दिया। बाकी इंजन नंबर 1, 3 और 4 अब भी वर्किंग कंडीशन में ही था, पर ज्यादा देर तक नहीं। अचानक ई-कैम डिस्प्ले में एक के बाद एक कई सारे एरर्स आने लगा। अब तक ई-कैम डिस्प्ले में 50 से भी अधिक एरर्स आ चुका था। फ्यूल लीकेज, टैंक फायर, 1 हाइड्रोलिक सिस्टम डिसेबल, ब्रेकिंग सिस्टम फेल, इंजन नंबर 1 और 4 कनेक्शन फेल, फ्यूल पंप एरर, फ्लैप एरर, फ्यूल डंपिंग सिस्टम फेल, क्रॉस फीड सिस्टम फेल, APU सिस्टम फेल। ऐसे ही लगभग 50 एरर पायलट के सामने आ खड़ा हुआ। नाउ यहाँ पर इंजन नंबर 1 और 4 भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, यानी कि पायलट चाह के भी इंजन नंबर 1 और 4 को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब सिर्फ इंजन नंबर 3 को ही कंट्रोल किया जा सकता था। यहाँ पर पायलट ने तुरंत ही मेडे कॉल किया और कहा कि हम वापस सिंगापुर एयरपोर्ट में आ रहे हैं। दोस्तों, एयरबस A380 अपने आप में एक विशाल प्लेन है, इसीलिए इसे उड़ान भरने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में इसके टैंक्स में फ्यूल भरा जाता है। इस प्लेन ने अभी तक बस 10 मिनट का ही उड़ान भरा था। इट मीन्स इसके फ्यूल टैंक में अब भी ढेर सारा फ्यूल मौजूद था और इतने फ्यूल को साथ लेकर लैंड करना खतरे से खाली नहीं था। ऐसा करने पर प्लेन का विंग्स भी टूट सकता है। नॉर्मली प्लेन के टेक ऑफ के तुरंत बाद अगर प्लेन को लैंड कराना होता है तब प्लेन के टैंक में भरे फ्यूल को हवा में ही गिराना पड़ता है। इसके लिए कॉकपिट के ऊपरी भाग में इन बटन को प्रेस करके इसके बगल वाले बटन को एक बार रोटेट करना पड़ता है। इसके बाद इस डिस्प्ले में शो करने लगेगा कि फ्यूल डंपिंग हो रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पर मेरे स्क्रीन में शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर मिडिल में एक छोटा सा पैनल मिल जाएगा।
इसमें फ्यूल के बटन को प्रेस करना है। नाउ अब अगर हम स्क्रीन में देखें तो एक फ्यूल चार्ट नजर आएगा जो कि ये दिखा रहा है कि फ्यूल के टैंक से फ्यूल को बाहर डंप किया जा रहा है। ऐसा करने पर प्लेन का विंग्स थोड़ा हल्का हो जाता है। इसके बाद ये आसानी से रनवे पर लैंड कर सकता है। बात करें एयरबस A380 की तो इसमें फ्यूल डंपिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इसीलिए इस प्लेन के टैंक से फ्यूल को निकाल पाना इम्पॉसिबल हो गया। अब चाहे जो भी हो, उन्हें सारे फ्यूल को लेकर ही रनवे पर लैंड करना था। पर लैंडिंग तो तब करता जब ये प्लेन रनवे तक पहुंच पाता। इंजन नंबर 2 के ब्लास्ट के कारण इंजन नंबर 1 और 4 का कंप्यूटर सिस्टम डेड हो गया। इसीलिए अब उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था। प्लेन को थ्रस्ट भी कंटिन्यू मिलना बंद हो गया और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार का एक्सेलरेशन अचानक से बढ़ जाए और फिर अचानक से एक्सेलरेशन कम हो जाए तो कार झटके खाने लगेगी। ठीक उसी तरह एयरबस A380 के साथ भी हो चुका था। इस प्लेन को कांस्टेंट थ्रस्ट नहीं मिलने लगा, ऊपर से इस थ्रस्ट को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि इंजन नंबर 1 और 4 की हालत खराब हो चुकी थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, अगर प्लेन का एक इंजन डेड हो जाए तो प्लेन के मूवमेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। वहीं इस प्लेन का अगर एक साइड का दोनों इंजन डेड हो जाए तो ये डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन और भी बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में प्लेन को उसी डायरेक्शन में बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात करें एयरबस A380 की तो इस प्लेन का इंजन नंबर 2 डेड था। 1 और 4 रनिंग कंडीशन में तो था, लेकिन इसका कंप्यूटर सिस्टम डेड था, इसलिए इसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था। पायलट सिर्फ इंजन नंबर 3 के थ्रस्ट को घटा और बढ़ाकर प्लेन के थ्रस्ट को एक समान करने की कोशिश करने लगा। किसी तरह से ये हीथ्रो एयरपोर्ट के बेहद नजदीक आ गया। चारों पायलट बहुत ही बहादुरी से इस प्लेन को रनवे के सेंटर लाइन में ले आया और धीरे धीरे ये प्लेन रनवे से टचडाउन कर गया। इतने बड़े प्लेन को रोकने के लिए रिवर्स थ्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये एयर के मूवमेंट को पीछे के बजाय आगे की ओर धकेल देता है, जिससे कि प्लेन स्लो डाउन होने लगता है। इसके बाद प्लेन के व्हील्स में लगे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करके प्लेन को रोक दिया जाता है। बात करें अगर रिवर्स थ्रस्ट की तो ये एक ब्रेकिंग का पार्ट तो है, लेकिन ये ब्रेक नहीं लगाता बल्कि डिस्क ब्रेक को कूल रखने में मदद करता है। प्लेन में ब्रेक अप्लाई होने के बाद फ्रिक्शन के कारण काफी अधिक मात्रा में हीट जनरेट होने लगता है। इतनी गर्मी के टायर्स में आग भी लग जाए। ऐसे में रिवर्स थ्रस्ट के फ्लो की मदद से थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाता है। इससे प्लेन का डिस्क ब्रेक को थोड़ा आराम मिल जाता है और वो ओवरहीट नहीं होता। अगर प्लेन को सिर्फ रिवर्स थ्रस्ट की मदद से रोका जाए तो प्लेन को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भारी भरकम एयरबस A380 को रोकने के लिए रिवर्स थ्रस्ट भी नहीं था, यानी कि प्लेन को रोकने के लिए डिस्क ब्रेक का ही इस्तेमाल करना था। ऐसे में ओवरहीट के कारण आग लगना तो तय था। प्लेन के विंग्स में लीक हो रहा फ्यूल अगर विंग में चला जाता तो समझो कहानी खत्म। ये बात एयरपोर्ट के ग्राउंड क्रू को भी पता था, इसलिए फायर फाइटर्स भी तैयार थे इस आग से प्लेन को बचाने के लिए। 469 पैसेंजर्स को सुरक्षित निकालने के लिए प्लेन का टायर्स रनवे से रगड़ खाते हुए ओवरहीटिंग होते हुए एक एक करके प्लेन के पीछे के सारे टायर्स ब्लास्ट हो गया और फाइनली रनवे को खत्म होने में सिर्फ 100 मीटर बचा हुआ था। तभी ये प्लेन रुक गया। प्लेन तो किसी तरह से रुक चुका था, लेकिन कॉकपिट का कंप्यूटर सिस्टम डेड हो जाने के कारण पायलट इंजन को बंद नहीं कर पा रहा था। ऊपर से फ्यूल भी रनवे पर जमा होने लगा। कभी भी किसी भी वक्त इस प्लेन में आग लग सकती थी। किसी तरह से इंजन नंबर 3 और 4 को बंद कर लिया गया, लेकिन इंजन नंबर 1 अब भी रनिंग कंडीशन में ही था। अगर उस इंजन के सामने कोई इंसान आ जाए तो वो उसे भी सक करके मारने की काबिलियत रखता है। पैसेंजर्स को निकालने के लिए दूसरे साइड के गेट का इस्तेमाल किया गया। अब क्योंकि इस प्लेन में 469 लोग सवार थे, इसलिए सभी को निकालने में 1 घंटे से भी अधिक समय लग गया। इसके बाद फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, पर इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। उन्हें ये पता लगाना था कि आखिर इतने एडवांस प्लेन के साथ ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, ये केस बहुत ही सिंपल था। इंजन नंबर 2 के ब्लास्ट होने के कारण कंप्यूटर के वायर को काफी नुकसान पहुंचा, और जैसा कि हम एयरबस के बारे में जानते हैं, इसमें 80% कंट्रोल कंप्यूटर ही करता है। इसीलिए 50 से भी अधिक एरर्स PCM डिस्प्ले में शो करने लगा था। प्लेन में बैठे चारों पायलट्स ने काफी अच्छा काम किया।
और एक एक करके सारे एरर्स को जांच करते हुए प्लेन को कंट्रोल करते हुए किसी तरह से रनवे तक पहुंचा दिया। पर सवाल ये नहीं था कि आखिर हुआ क्या, बल्कि सवाल ये था कि आखिर ये कैसे हुआ। महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इंजन के फ्यूल पाइप में लीकेज होने के कारण इंजन के अंदर आग लग गई। जेट इंजन एयर को हाईली कंप्रेस करता है और अचानक से अगर ये एक्सपेंड हो जाए तो काफी बड़ा धमाका हो सकता है।